क्वेश्चंस होते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, करेक्टली मैच इनकरेक्टली दे दिए जाते हैं। तो कंटेंट अगर आपको पता है तो इस इन सब बातों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन कैसा आया है, यानी कि आपको वो कंटेंट पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेटिंग उसकी कैसी भी कर दो। स्टेटमेंट में वो 3 सवाल एक साथ पूछ लेते हैं, एक ही सवाल में 3 सवाल दे देते हैं, आपको वक्त ज्यादा लगता है। ठीक है, चलिए तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अभी मैं बिल्कुल डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस देख रहा हूँ जो कि बहुत आसान है। चलिए इसका जवाब आप मुझे बताइए, आपने देख लिया होगा अगर, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम सिर पर है। तो इसमें आपने अगर आपको नहीं आता है तो आपने इसको जो है लर्न करना है, याद करना बहुत जरूरी है। तो चिल्का लेक का नाम आपने सुना होगा, उड़ीसा में आपकी चिल्का लेक पड़ती है। तो वो किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? सीप, कछुआ, खरगोश, झींगा। ठीक है, तो सोच के बताना है आपने। उड़ीसा की चिल्का लेक है। तो इसका जवाब बी है। मैं यहाँ पर इनके आंसर्स को टिक कर रहा हूँ। तो आप इनको याद जरूर कर लेना, जरूर याद कर लेना, और कोशिश आप भी करना कि उनका जवाब आप सही दो, क्योंकि सारा गेम क्वेश्चंस का है। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो फिर बात ही क्या है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एग्जाम हो रहे हैं आजकल, वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। मतलब सवाल आपके आंखों के सामने होता है, हम नहीं पहचानना होता है कि जवाब क्या है। इतना मुश्किल नहीं है। तो एलिफेंटा दर्रा बार बार खबरों में रहता है। तो एलिफेंटा दर्रा जो है, ये एलिफेंटा पास दर्रा चर्चा में रहता है। तो निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ये खबर बार बार आती है? कौन सी कंट्री है? तो 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत। बहुत सोच समझ के आपने जवाब देना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच समझ के। तो इसका जवाब है आपका श्रीलंका। काफी सारा वक्त आपको मैंने दिया है और मैं काफी बातें कर रहा हूँ आपसे, जिससे कि आप उसका जवाब दे दो। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो 4 ऑप्शन है, गोवा कोचीन, गोवा मुंबई, गोवा दमन दीव और गोवा दीव। तो 4 ऑप्शन। कोंकण तट, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल आसान से सवाल है। तो बताओ। तो सोचो आप एक बार, देखो मेरे, अगर मैं इसका आंसर्स बता रहा हूं तो आपने एनालिसिस करना है अपने आप से। आपने अपने आप से बात कर ली है कि क्या ये जो आसान से सवाल जो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उसको करने के लिए आप तैयार थे। और अगर तैयार नहीं थे तो आपने जो है सोचना है कि अब आगे की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। यहाँ मेरा मकसद यही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये वो हम जो स्टडी मटेरियल में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, वहीं से मैंने रखे हैं। तो निम्नलिखित में से कोडई कनाल पर्वत श्रेणी कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? ठीक है, तो ये पहाड़ी का नाम है। और कौन सी माउंटेन्स हैं आपकी? अन्नामलाई, शेवरॉय, नीलगिरी, पालनी। तो बहुत सिंपल आसान है, साउथ इंडिया की ये माउंटेन्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सोचकर बताना है, और आपने पढ़ा होगा तो ही सोच के बताओगे। आप अपनी तैयारी को भी, मेरे जितने भी मैंने वीडियोस अब तक अपलोड किए हैं जब से हमारा चैनल है, तो मैंने हमेशा क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि पढ़ें क्या छोड़ें क्या। ठीक है, क्योंकि सारा गेम सवाल का है। अगर 100 क्वेश्चंस में आपके सवाल लग गए तो आप कामयाब हो, जाहिर सी बात है। ठीक है, नहीं नहीं तो आप दुनिया जहान की तैयारी करते रहो, 5-5 साल से आप तैयारी कर रहे हो और आपका कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, बुरा मत मानना। तो इसका जवाब है आपका पालिनी। पढ़ें क्या छोड़ें क्या। ठीक है, तो हमारी, यानी कि मेरी खास तौर से हमारी एकेडमी की अप्रोच यही रहती है कि हम बच्चों के लिए वो काम करके दें उन्हें अपने अनुभव से, कि उनको वो सवाल एग्जाम में मिलें। शिवालिक जो है वो कौन सी नदियों के बीच फैली हुई है? सिंधु, सतलज, पोतवार, बेसिन और तीस्ता, सतलज काली और सतलज और तीस्ता। शिवालिक पर सवाल पूछा गया है। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट बॉक्स में आप कोशिश करो कि जवाब दो। ठीक है ना, तो चाहे गलत दो। मैं पहले भी यही बात कहा था कि गलत जवाब दोगे तो वो याद हो जाता है हमेशा। इसका जवाब है आपका, इसका बी जवाब है आपका। ठीक है, नहीं जो बी है, पोतवार, बेसिन और तीस्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर जो आपका पेपर सेट करता होगा, तो अगर उसने यहाँ से सवाल रखने हैं इन टॉपिक्स पर, तो वो रखने की कोशिश करता है, करेगा, करता रहेगा। सिलेबस यही है हमारा। कौन सा पठार अरावली और मध्य
विंध्य पर्वतमाला श्रेणी के बीच है। ठीक है, तो प्लेटू के ऊपर सवाल है। ठीक है, टेबल लैंड के ऊपर क्वेश्चन है। पठार तो आप जानते ही होंगे। तो अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा प्लेटू है आपका? हिंदी में है या इंग्लिश में, पेपर फर्क नहीं पड़ता। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो है प्लेटू के ऊपर है आपका। तो छोटा नागपुर पठार तेलंगाना का पठार, दक्षिण का पठार, ठीक है, दक्कन प्लेटू बोलते हैं, मालवा का पठार। तो 4 ऑप्शन है, पठार को प्लेटू बोला जाता है। चलिए, तो इसका जो आंसर है क्या हो सकता है, आप सोचकर जरूर 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 बताओ। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप क्रिकेट के खिलाड़ी हो तो आपको बैट चलाना आना चाहिए, बॉलर हो तो बॉल फेंकनी आनी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको जवाब देना आना चाहिए। ठीक है ना, इसका जवाब है आपका डी, मालवा का पठार। आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। तो 4 ऑप्शन है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक, विंध्याचल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि महेंद्रगिरी हिल के ऊपर सवाल पूछा गया है कि कौन सी माउंटेन में जो है ये आपकी महेंद्रगिरी है। बिल्कुल आपने जवाब देना है। देखो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप सवाल नहीं कर पा रहे हो तो आपने विश्लेषण की जरूरत है। विश्लेषण किसका? अपने आप का। बुरा मत मानना। ठीक है, बुरा मानो, लेकिन बुरा इस तरीके से मानो कि क्यों क्यों नहीं हुआ। अगर पढ़ा तो आपने अपनी तैयारी को अब हमारे हिसाब से मोड़ना है, क्योंकि 100 सवाल ठीक करने। ठीक है, 100 सवाल ठीक करने। और ये श्रेणी, ये श्रृंखला मैंने शुरू कर दी है रोजाना। मैं जो पहले करता था, आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोस में, सवाल में लेकर आता था और वो सवाल बहुत काम आते थे। चलिए, तो काफी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब है आपका पूर्वी घाट। ठीक है, यानी कि ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट। और भारत में मानव निर्मित सुरंग है। भारत में मानव निर्मित सुरंग है। इनमें कौन सी नदियों के बीच में इनका जो है सवाल पूछा गया है? कौन सी रिवर्स रिवर्स है आपकी? नर्मदा, ताप्ती, व्यास, सतलज, बेतवा, गोदावरी, गोदावरी से और कृष्णा। तो ये सवाल पूछा गया है। तो इसमें जो मानव निर्मित सुरंग है वो पहला जवाब है आपका, नर्मदा से ताप्ती के बीच में करीब जो है 5.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो काफी वक्त आपको मिल रहा है तो आप कोशिश जरूर 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 करो। ठीक है ना, आप खिलाड़ी हो तो आपने शॉट खेलना है। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं दर्शक बन के बैठना है। आप मैदान में हो मेरे साथ। तो दिसंबर के किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? कलकत्ता, दिल्ली, अमृतसर, चेन्नई। बहुत सोच समझ के जवाब देना। ये कॉमन सेंस का सवाल है। अगर आप देखो, जब भी आप एग्जाम कर रहे हो तो अपना कॉमन सेंस आपने नहीं खोना है। ठीक है ना, तो अगर आपने कॉमन सेंस खो दिया तो भी आप बहुत सारे सवाल जो आप पढ़कर आए हो वो गलत कर दोगे। मेरी बात को समझना, कॉमन सेंस बहुत काम करता है। हम जिंदगी में ऐसी कई सारी चीजें करते हैं जो जिसकी हमने पढ़ाई नहीं की होती है। ठीक है, बचपन से लेके आज तक आपने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी आपने कोई पढ़ाई नहीं की है। आपने उसको अपने कॉमन सेंस से ठीक किया है। यहाँ भी काम कर जाएगा अगर थोड़ा सा आप सोचोगे। बहुत सारे सवालों में काम करता है। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका डी, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई है। तो गर्मी ज्यादा है वहाँ इन तीनों के मुकाबले। और संरक्षण की परिभाषा। ठीक है, संरक्षण की परिभाषा एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो सर, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो प्रदेश के वनस्पति और प्राणी समूह की रक्षा करना, प्राकृतिक संपत्ति का उचितम उपयोग करना, जहां तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना। ठीक है, तो ये इसका सी जवाब है। ठीक है, सी जवाब है। और अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? ठीक है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो काकाशीय। और ये रेस के ऊपर सवाल है, आपकी निर्जाति के ऊपर सवाल है। ऑस्ट्रेलॉइड, मंगो, कल्प और नीग्रो। नीग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोल या काकाशीय। 4 ऑप्शन है। बहुत सोच कर आपने इसका भी जवाब देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है आपका ए। याद रखना, ये सब काम आने वाले हैं आपके। और आपको मेरी बातें याद आएंगी। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच अधिकतम मतलब अनुमानित दूरी। ठीक है, यानी कि नॉर्थ और साउथ में बचपन में आपने याद करा होगा, भारत की डिस्टेंस नॉर्थ से साउथ, भारत की डिस्टेंस ईस्ट से वेस्ट आपकी।
याद आ गया होगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल आसान सा बच्चों का सा सवाल है, इसका तो जवाब जरूर दे दो, ठीक है, जरूर आप जवाब दो। और दर्शक नहीं बनना है, खेलना है। आप मैदान में हो, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप दर्शक नहीं हो, ठीक है, आप खेलने के लिए उतरे हो। इसका जवाब है आपका ए। और ये 5वीं क्लास का सवाल का जवाब था। अगर आप इसको भी नहीं दे पाए हो तो सोचने की बात है, क्योंकि जो आज आज आप कर रहे हो वो आप एग्जाम में भी करोगे, ठीक है, कुछ बदलता नहीं है। तो बदलने की अब कोशिश है। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है? 4 ऑप्शन: मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आप जरूर जरूर बता दोगे, बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है, ठीक है, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तब भी आप करोगे, ठीक है। इसका जवाब है आपका डी, महाराष्ट्र में इस टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा एक आइलैंड फोर्ट द्वीप किला है? ठीक है, आइलैंड फोर्ट पनहला, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर। बहुत आता है सवाल ये, ठीक है, ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए, ठीक है, आता है तो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, आएगा फिर से आएगा। तो आंसर है इसका सी, सिंधुदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य वृहद है? यानी कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल एरिया है वो पोलैंड के जैसा है, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यूरोप का एक पूरा देश जो है पोलैंड, चर्चा में भी था। अभी यूक्रेन की में वॉर चल रही थी तो बहुत सारे शरणार्थी पोलैंड पहुंचे हैं, ठीक है ना, यूक्रेन से। तो कौन सा स्टेट भारत का ऐसा है जो उसके जितना है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बताइए, ठीक है, आसान है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। तो इसका जवाब है आपका एमपी, याद कर लीजिए। ऐसे सवाल भी होते हैं हमारे एग्जाम में। मूंगा, मूंगा किस्म का रेशम किस राज्य का मूल उत्पाद है? मूंगा, मूंगा जो है वो किस राज्य का मूल उत्पाद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो जवाब है आपका वो 4 ऑप्शन है आपके सामने मूंगा, तो एक बार सोच के देना है। आसाम, आसाम का जो है मूंगा किस्म की रेशम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, ये तो आप जरूर बताओगे, ये बहुत साधारण से सवाल है, बहुत साधारण सवाल है, ठीक है ना, बिल्कुल हल्के सवाल हैं। तो इसमें जवाब है आपका गुजरात, ठीक है, याद कर लीजिए। कोस्टल लाइन यानी कि इसका तट सबसे ज्यादा बड़ा है। और कौन सा राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा लंबी है? राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, पंजाब। इसे भी आपने बहुत सोच कर जवाब देना है, ठीक है ना। यानी कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखाएं वो राजस्थान की है। चलिए और देखते हैं। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कई बार क्या ना, इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर है, इन पर भी हमारे एग्जाम में सवाल होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हमने तैयार करना। मेरे सब क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आइडिया ये भी लगेगा कि हमने किस दिशा में जाना है, उस तरीके के और सवाल हमने सोल्व करने हैं। तो ये जवाब है आपका कैलकटा, ठीक है। तो और ये भी जांचना है कि आप जो जवाब मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपने भी वही आंसर सोचा था। तो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं इन चारों में से? ठीक है, तो आसाम है, वेस्ट बंगाल है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है। बहुत सोच कर आपने जवाब देना है, सोच समझ कर जवाब देना है। और अगर गलत होता है तो आप जिम्मेदार हो, ठीक है, अगर गलत होता है तो आप जिम्मेदार हो उसके, ठीक है। तो चलिए, तो इसका जो जवाब है बी जवाब है इसका, ठीक है। चलिए, तो इसको आप तैयार कर लो, फिर अगले सवाल में मैं फिर से आपसे मिलूंगा। और बाकी हमारा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम चले हुए हैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। ऑफलाइन में हॉस्टल फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने अभी अभी शुरू किया है कि बच्चा जो है वो हमारे साथ रहकर ही तैयारी करे।